मतलब हमने अमेरिका की सबसे बुनियादी शर्त सी पैक को फ्रीज करने की भी मंजूर की, उसके बावजूद अमेरिका नाराज है। इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमने एक सुपर पावर को छोड़ के दूसरे सुपर पावर को खुश किया और दोनों का हमसे नाराज हैं, दोनों बराबर जूतियां मार रहे हैं। वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा, वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा। फिर हम सऊदी अरब से माफी मांगने चले गए, फिर आज तक सऊदी अरब नाराज है। पिछले हफ्ते वजीर खारजा सऊदी अरब का इंडिया आया, हमारे पास तो नहीं आया है। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि पहले तो हमने बड़ा शोर मचाया, अमेरिका के आगे नखरे किए कि मैं नहीं बात करूंगा, मैंने बात नहीं करनी, मैं बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है अमेरिकी खवातीन अपनी बात मनवा के छोड़ती हैं। तो आंटी शर्मन आई अमेरिका से, खामोशी, सन्नाटा, पाकिस्तान ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों की आदत वही है जो अली नासिर की आदत है, जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना, ओले 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 ओले। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साहब, हम फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, अमेरिकी सदर का फोन नहीं आ रहा है, नायब अमेरिकी वजीर खारजा भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात दे रही हैं, चाइना के सदर जो है वो भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और हम बार बार जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को जो है वो तस्लीम किया जाए, तालिबान को तस्लीम किया जाए। कहीं ना कहीं आपके ख्याल में जो ये खारजा पॉलिसी है हमारी वो कमजोर है, क्या वजह है इसकी? मैं उस पर भी, ये जो आपने मेरे लिए सवाल पुट किया उस पर भी, लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है उस पर मैं पहले बात करना चाहूँगा। देखिए, आपने बात की सियासी अदम इस्तेहकाम की। इस हुकूमत को 3 साल पूरा सियासी इस्तेहकाम मिला है। इतना सियासी इस्तेहकाम किसी सियासी हुकूमत को नहीं मिला जितना इस हुकूमत को मिला है। कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं रहा 3 साल, कोई सियासी थ्रेट नहीं रहा, कोई अपोजिशन का थ्रेट नहीं रहा इनके लिए 3 साल। अपोजिशन लीडर को 3 साल में से 20 माह कैद रखा गया है, पार्लियामेंट को बंद रखा गया है, ऑर्डिनेंस के लिए। जितनी सेफ फ्लाइट किसी हुकूमत को मिल सकती है पॉलिटिकली, वो इस गवर्नमेंट को 3 साल मिली है। लिहाजा सियासी अदम इस्तेहकाम को बुनियाद बनाकर कारकर्दगी का रोना ये सवाल का मैं समझता हूँ मयार ही गलत था। आपको कहना चाहिए था कि इतने ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम के बावजूद इतनी बुरी कारकर्दगी क्यों है, क्योंकि माजी की जिन हुकूमतों के बारे में हम कहते हैं कि वो चोर थीं, वो शदीद अदम इस्तेहकाम का पहले साल से ही शिकार रहती थीं। किसी को धरना मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को एनआरओ की लिटिगेशन, किसी को चीफ जस्टिस के थ्रू मोटिव नज़र आ गए, किसी का कुछ मसाइल हो गए। हर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो आने के साथ टर्मोइल का शिकार होती रही है। यहाँ पर यह वाहिद गवर्नमेंट है जिसे 3 साल एक बहुत सेफ जोन में, हेवन में रख के और बड़े आराम से एक सेफ फ्लाइट दी गई है। अगर ये उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर सकी तो ये एक अलग बात है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो कोई भी नहीं था 6 अक्टूबर 2021 तक। 6 अक्टूबर 2021 के बाद एक और सूरत हाल है और 6 अक्टूबर 2021 से पहले का एक और सूरत हाल है। तो एक तो पहली बात यह है कि कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था इस गवर्नमेंट के लिए और अभी तक भी नहीं है। इवन के फजल रहमान के धरने तक को डिफ्यूज़ को इमरान खान ने थोड़ी किया था। जो बातें जुनैरा ने इशारे में की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें वाज़े तौर पर भी करना चाहिए। दूसरी बात आपने खारजा पॉलिसी की है, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की, चीन की। देखें, आपकी खारजा पॉलिसी की कोई सिमत होती है। आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सिमत इंडिया की तरफ थी, वो मोदी से दोस्ती करना चाहते थे, उनके ख्याल में भारत से लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं था। आप कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो की भी सोच यही थी कि शायद हमें भारत से इतना ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए और मोदी इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया। लेकिन कोई ना कोई, किसी ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई ना कोई डिप्लोमेटिक जो है सिमत होती है। इनकी क्या सिमत है? अगर पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत सी पैक के साथ बहुत ज़्यादा चल रही थी तो हमें समझ आ रहा था कि ओबामा जब इंडिया गए तो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि हम सी पैक के साथ थे। हम हर वक्त चीनी सदर यहाँ आ रहे थे, यहाँ से चीन जा रहे थे, मंसूबे लग रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि अमेरिका नाराज़ है क्योंकि हम सी पैक को चला रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों में तो हमने सी पैक भी नहीं चलाया, फिर क्यों अमेरिका नाराज़ है? मतलब हमने अमेरिका की सबसे बुनियादी शर्त सी पैक को फ्रीज करने की भी मंजूर की, उसके बावजूद अमेरिका नाराज है। इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमने एक सुपर पावर को छोड़ के दूसरे सुपर पावर को खुश किया और दोनों का हमसे नाराज हैं।
दोनों बराबर जूतियां मार रहे हैं। वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा, वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसकी भी कोई सिमत नजर नहीं आती है कि क्या सिमत है इंटरनेशनली। हम एक दफा हमने मलेशिया में कॉन्फ्रेंस रखा ली, फिर हम खुद वहां जा नहीं सके, फिर हम सऊदी अरब से माफी मांगने चले गए, फिर आज तक सऊदी अरब नाराज है। पिछले हफ्ते वजीर खारजा सऊदी अरब का इंडिया आया, हमारे पास तो नहीं आया है। लिहाजा ये सब कुछ सियासी इस्तेहकाम के बावजूद जो इमरान खान साहब के ब्लंडर्स हैं, इसी तरह इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्हें कोई चैलेंज नहीं था ऑपोजिशन की तरफ से। मुल्क के अंदर से वो जो चाहते कर सकते, बिजली महंगी कर सकते थे, रुपए की कदर बढ़ा सकते थे, डॉलर कर सकते थे, जो उन्होंने चाहा उन्होंने किया। अगर उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आए तो वो जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि 3 साल में इमरान खान क्या बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर सकते थे। अगर पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया जा सकता था तो बिजली चोरी को भी रोका जा सकता था। क्यों नहीं बिजली चोरी को क्रैकडाउन किया गया? अगर बिलों की रिकवरी में प्रॉब्लम्स हैं, और ये पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी कि आप ये सूबों को दे दें, फेडरल के जिम्मे के पास की बात नहीं रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से बिल इकट्ठे करे, आप इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दें, तो तब तो मुखालफत करते थे। अब आप बिल नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो एक्सक्यूजेज हैं। तो एक मशहूर शायर ने कहा है कि जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि पहले तो हमने बड़ा शोर मचाया, अमेरिका के आगे नखरे किए कि मैं नहीं बात करूंगा, मैंने बात नहीं करनी, मैं बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है अमेरिकी खवातीन अपनी बात मनवा के छोड़ती हैं। तो आंटी शर्मन आई अमेरिका से, खामोशी, सन्नाटा, पाकिस्तान ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों की आदत वही है जो अली नासिर की आदत है, जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना ओले 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 ओले। तो नाजरीन डॉलर पकड़ लिए। अब आप देखिएगा मुल्क में मुस्तकबिल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान करके रख देंगी। उसकी वजह क्या है? IMF के आगे हाथ बंधे हुए, बिल्कुल जैसे जो बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं इसी तरह IMF की कॉलों का इंतजार करते हैं। और जैसे जो बाइडेन कॉल नहीं करते IMF भी कॉल नहीं करती। लेकिन जो ही जो बाइडेन साहब की कॉल आएगी IMF की कॉल भी आएगी, नोटू भी आएंगे, डॉलर भी आएंगे, वर्ल्ड बैंक भी देगा पैसे। आप सिर्फ अपनी सम ठीक कर लो, आप सिर्फ अपनी सम ठीक कर लो। सुपर पावर की अब हमें लौंडी नहीं बनना। अभी IMF के साथ आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप अमेरिका से मामला ठीक कर लो, रशिया से हमें टका कुछ नहीं मिलेगा। आप पुतिन की तस्वीरें अपने फेसबुक पे लगा के देख लो, टका कुछ नहीं मिलेगा। चाइनीज ने इंडिया के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी महाजराई हुई, लेकिन नतीजतन चाइना हमारी मदद के लिए नहीं आया। FATF में भी उसने हमें दिखा दी अपनी जो उसकी रिवायत के हिसाब से उसने हमें नहीं लिफ्ट कराई, ठीक है। फिर भी हम उन्होंने टूटा कर दिया, खत्म। दासू डैम को कुंडी लगा के चाबी आपके हाथ में दे दी, ताला लगा के बोलो ये रखो, हमें नहीं चाहिए ना। उन्होंने रेट कम किए। यहां से बहुत अहम शख्सियत गई चाइना, उन्होंने कहा कि भाई आप रेट कम करो बिजली के, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं मानी चाइना वालों ने बात, तो बच्चों फिर हमने भी दिखा दिया अपना जो हमारा स्टाइल है। तो अब इशू ये है कि अब IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ नया जो एक डायलॉग खोलना। और दूसरी बात, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, डॉलर आप महंगा कर दोगे, आपने कर्जे डॉलर में लिए, वापस करोगे तो रुपयों में टैक्स इकट्ठा करोगे ना, रुपए की कदर गिराओगे, मुल्क दुश्मनी करोगे। अगर आप रुपए को कमजोर कर रहे हो, यू आर एनिमी ऑफ द स्टेट। यह मैं टीवी पे बात कर रहा हूं। जो डॉलर महंगा करके रुपए को कमजोर करने की बात करता है, ही इज द एनिमी ऑफ द स्टेट। मुझे कोई बुला दे, मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ऊपर कर्जा है। शोबा तहकीक मुझे अभी बताएगी कितना कर्जा है, बट इट्स मोर देन $100 बिलियन।